बल, बुद्धि, योग्यता आदि किसी भी चीज का थोड़ा सा भी आश्रय लेना मनुष्य की कमजोरी है, क्योंकि अन्य का आश्रय लेना कमजोरों का ही काम है। परंतु भगवान का आश्रय लेना कमजोरी नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है। कारण कि भगवान का अंश होने से जीव स्वतः स्वाभाविक भगवान के आश्रित है। जब वह अपने अंशों भगवान से विमुख होकर प्रकृति के अंश शरीर संसार का आश्रय ले लेता है, तब वह कमजोर, पराधीन, असहाय, अनाथ हो जाता है। इसलिए अपने बल का आश्रय लेने वाला मनुष्य अभिमान तो करता है कि मैं यूं कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, पर जब वह पेशाब रुक जाता है तब डॉक्टर के पास भागता है। अपनी शक्ति का अभिमान तो करता है, पर दशा यह है कि पेशाब करने की भी शक्ति नहीं है। वास्तव में संसार का आश्रय लेने वाला कुछ नहीं कर सकता, परंतु जो भगवान का आश्रय ले लेता है वह सब कुछ कर सकता है। वह असंभव को भी संभव कर सकता है, क्योंकि भगवान की सब शक्ति शरणागत में आ जाती है। भगवान की शरण लेने से नारद जी कामदेव को भी जीत लिया है। शक्ति तो भगवान की थी, पर नारद जी में अभिमान आ गया कि मैंने अपनी शक्ति को, काम को जीत लिया है। अभिमान आते ही वे बात नहीं रही और वे विश्व मोहिनी कन्या पर मोहित हो गए। अपने बल का अभिमान आते ही वे मनुष्य जो भी विशेषता विलक्षण आते हैं वह सब भगवान से ही आती है। भगवान कहते हैं, यदि भगवान में विशेषता विलक्षणता होती तो वह मनुष्य में कैसे आती? जो चीज अंशी में नहीं है वो अंश में कैसे आ सकती है? मनुष्य से यही भूल होती है कि वह उस विशेषताओं को अपनी विशेषता मानकर अभिमान कर लेता है, और जहां से वो विशेषता आई है उस तरफ देखता ही नहीं है। मिली हुई चीजों को अपनी मान लेता है, पर उसे देने वालों को अपनी मानता ही नहीं है। वास्तव में वस्तु अपनी नहीं है, प्रत्युत उसको देने वाले भगवान अपने हैं। उन भगवान के ही चरणों की शरण लेनी है। वास्तव में हम सब के सब सदा से ही भगवान के हैं, उनके ही शरणागत हैं। इसलिए कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने अपनी मर्जी से इन माता पिता के यहाँ जन्म लिया है और मैं अपनी मनचाही वस्तु, परिस्थिति आदि प्राप्त कर सकता हूँ। कारण कि यह है सब भगवान के हाथ में है। इसमें हमारी मर्जी काम का नहीं करती, भगवान की मर्जी काम करती है। सब कुछ भगवान ही करते हैं, क्योंकि उन्होंने सदा से ही हमें अपनी शरण में ले रखा है। अब हमें केवल उनकी शरणागति स्वीकार करनी है, उनकी हाँ में हाँ मिलानी है, उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिलानी है। भगवान की तरफ से तो हम सब उनके ही हैं, परंतु हम अपनी तरफ से संसार के बन जाते हैं। अतः वास्तव में हमें भगवान के शरणागत नहीं होना है, संसार की शरणागति का त्याग करना है, अपनी भूलों को मिटाना है। गीता सुनने से अर्जुन को भी भूल मिट गई और उनको मैं तो सदा से भगवान ही हूँ ऐसा स्मृति प्राप्त हो गई। अर्जुन कहते हैं, हे अच्युत्य, हे प्रभु, आपको कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और स्मृति प्राप्त हो गई है। मैं संदेह रहित होकर स्थित हूँ। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। भगवान ने कहा। तो अर्जुन ने भी कहा कि शरण लेने के बाद मनुष्य काम है भगवान की आज्ञा पालन करना। कर्म योग में निष्काम भाव की स्मृति होती है, ज्ञान योग में स्वरूप की स्मृति होती है और भक्ति योग में भगवान के साथ आत्मीयता की स्मृति होती है, जो कि सदा से ही है। भगवान के साथ कर्म योगी का नित्य संबंध होता है, ज्ञान योगी का तात्विक संबंध होता है और शरणागत का भक्त का संबंध होता है। नित्य संबंध में संसार के अनित्य संबंध का त्याग है। तात्विक संबंध में तत्व के साथ एकता है और आत्मीय संबंध में भगवान के साथ अभिन्नता प्रेम है। नित्य संबंध में संत रस है, तात्विक संबंध में अखंड रस है और आत्मीय संबंध में अनंत रस है। अनंत रस की प्राप्ति हुए बिना जीवन की भूख सर्वथा नहीं मिटती। अनंत रस की प्राप्ति शरणागति से होती है। इसलिए
शरणागति सर्वश्रेष्ठ साधन है। गीता में कर्म योगी, ज्ञानी योगी, ध्यान योगी आदि कई तरह के योगियों का वर्णन आया है, पर भगवान केवल भक्ति योगी को, शरणागत भक्तों को ही दुर्लभ महात्मा बताया गया है। बहुत जन्मों के अंत में सब कुछ वासुदेव ही है। ऐसा जो ज्ञानवान मेरी शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान महात्मा को दुर्लभ बताते हैं पर अपने को सुलभ बताते हैं। हे पार्थ, जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है उस नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। संसार में भगवान दुर्लभ नहीं है, प्रत्युत उनके शरणागत भक्त दुर्लभ हैं। कारण कि भगवान को ढूंढे तो वे सब जगह मिल जाएंगे, पर भगवान का प्यार भक्त कहीं कहीं मिलेगा। भगवान प्रसन्न होकर मनुष्य शरीर देते हैं तो उस शरीर से जीव नरकों में भी आ जा सकता है, परंतु भक्त तो भगवान की प्राप्ति करता है। भक्त का संग करने वाला नरक में नहीं जा सकता। गीता के 18वें अध्ययन में भी अर्जुन ने भगवान से ज्ञान योग, कर्म योग तत्व ही पूछा था, परंतु भगवान ने उन दोनों का तत्व 55वें श्लोक बताकर फिर कृपा पूर्वक अपनी तरफ से भक्ति का वर्णन शुरू कर दिया और कहा, मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सर्व कर्म करता हुआ भी मेरे कृपा से अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान योगी के लिए तो भगवान की ने बताया कि वो सब विषय का त्याग करके संयम पूर्वक निरंतर ध्यान के प्राण रहे, तब वो अहंता, ममता, काम, क्रोध आदि का त्याग करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र होता है। परंतु भक्त के लिए ये सब बहुत ही आसान है। वे अपने वर्ण आश्रम के अनुसार सब विहित कर्मों को सदा करते हुए भी मेरी कृपा से परम पद को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसने मेरा आश्रय लिया है। इसका मतलब है कि भगवान के चरणों का आश्रय लेने से सुगमता से कल्याण हो जाता है। भक्तों को अपना कल्याण खुद नहीं करना पड़ता, पर वो कृपा उसका कल्याण कर देती है। भगवान की शरण में जाने का काम तो भक्त का है, पर शरणागति की सिद्धि भगवान की कृपा से ही होती है। अहंता को बदलने की उत्कंठा तो भक्ति की होती है, पर बदलने का काम भगवान करते हैं। जैसे बच्चे की इच्छा माँ पूरी कर देती है, ऐसे ही भक्ति की इच्छा को भगवान पूरी कर देते हैं। जो भक्त जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहते हैं उस देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। जब भगवान दूसरे देवताओं में मनुष्य की श्रद्धा को दृढ़ कर देते हैं तो फिर अपने ऊपर श्रद्धा करने वाले भक्तों को वे दृढ़ क्यों नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। इसलिए ये भी कहा गया है कि जीवन मात्र किसी न किसी का आश्रय चाहता है कि कोई मुझे अपनाने वाला मिल जाए, मेरी सहायता करने वाला मिल जाए, मेरी रक्षा करने वाला मिल जाए, मेरा पालन करने वाला मिल जाए, मेरा दुख दूर करने वाला मिल जाए, मेरे भय को हरने वाला मिल जाए, मेरे संतापों को हरने वाला मिल जाए, मेरे को तत्व ज्ञान देने वाला मिल जाए, मेरा उद्धार करने वाला मिल जाए, आदि आदि। कोई कुटुंबों का आश्रय लेता है, कोई धन का आश्रय लेता है, कोई अपनी विद्या बुद्धि का आश्रय लेता है, कोई अपनी योग्यता आदि का आश्रय लेता है और कोई अपने पुरुषार्थ का आश्रय लेता है कि मैं सब कुछ कर लूंगा। ऐसे अनेक तरह के आश्रय हैं, पर ये सब के सब नष्ट होने वाले हैं। परंतु भगवान का आश्रय अविनाशी है और अविनाशी पद की प्राप्ति करने वाला है। जो मनुष्य में भी नीचे, जन्म से भी नीचे, कर्म से भी नीचे, योग्यता से भी नीचे और जो पशु पंछी आदि जंगम तथा वृक्ष लता आदि स्थावर जीव हैं, वे भी यदि भगवान के चरणों का आश्रय ले ले तो भगवत कृपा से उनका भी उद्धार हो जाता है। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जो भी पपायोनी वाले हैं, जो भी स्त्रियां हैं, वेश्या हैं और शूद्र हो, वे भी सर्वथा मेरी शरण होकर निस्संदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर जो पवित्र आचरण वाले हैं, ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय मेरे भक्त हैं, वे परम गति को प्राप्त हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या।
इस प्रकार गीता में शरणागति का भाव बहुत ही विलक्षण रीति से आया है। भगवान ने संसारिक संपूर्ण अच्छी बातों का सार गीता में संग्रह कर दिया, मानो गंगा राम में सागर भर दिया है। उनमें भी शरणागति संपूर्ण गीता का सार है। उस शरणागति को यदि कोई स्वीकार कर ले तो वह निहाल हो जाएगा, उसमें बड़ी विलक्षणता आ जाएगी। उसके भीतर बिना पढ़े वेदों का स्वतः स्फूर्ति हो जाएगा। उसके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहेगा। अतः शरणागति की अनंत अपार महिमा है।